कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच और झूठ की असली परीक्षा होती है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में हाल ही में डीएसपी रितिका पाटिल की नियुक्ति हुई थी। उनकी पहचान ईमानदारी, निडरता और न्यायप्रियता के लिए थी। उनका सिद्धांत था, अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो मैं खुद कानून बन जाऊंगी। पर उन्हें क्या पता था कि एक मामूली साड़ी खरीदने की घटना ही उनके धैर्य, कानून ज्ञान और ईमानदारी की असली परीक्षा लेगी। डीएसपी रितिका पाटिल के छोटे भाई की शादी थी। उनके भाई अमोल ने फोन किया, दीदी, अगर आप शादी में नहीं आई तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। रितिका मुस्कुराई और बोली, मैं जरूर आऊंगी, पर पहले मुझे एक अच्छी साड़ी खरीदनी होगी। उन्होंने सोचा, आज मैं बिना वर्दी और बिना सरकारी गाड़ी के एक आम नागरिक की तरह बाजार जाऊंगी। यहीं से कहानी ने एक मोड़ ले लिया। सुबह सुबह रितिका पाटिल अपनी खुद की गाड़ी से नासिक के जनता बाजार पहुंची। बाजार की भीड़, रेहड़ियों की आवाजें, दुकानदारों के बुलावे, हर तरफ रौनक थी। पहले उन्होंने कुछ दुकानों पर साड़ियां देखी, लेकिन कोई पसंद नहीं आई। फिर उनकी नजर महेश्वर साड़ी भंडार नामक एक दुकान पर पड़ी। उन्होंने सोचा, यहां अच्छी साड़ी मिल सकती है। दुकानदार ने कई साड़ियां दिखाई। काफी देर तक देखने के बाद रितिका को एक खूबसूरत सिल्क साड़ी पसंद आई। भैया, यह कितने की है? मैडम, यह साड़ी 800 की है और हमारी दुकान में कोई मोल भाव नहीं होता, दुकानदार ने गर्व से कहा। रितिका ने बिना मोल भाव किए पैसे दिए और साड़ी पैक करवाई। वह साड़ी लेकर बाजार में आगे बढ़ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही साड़ी उनके साथ एक बड़ा धोखा करने वाली है। रितिका एक अन्य दुकान में गई ताकि कुछ और खरीदारी कर सकें। तभी उनका बैग नीचे गिर गया और साड़ी बाहर निकल आई। जैसे ही उन्होंने साड़ी उठाई और ध्यान से देखा, वह चौंक गईं। अरे, इसमें तो धागों के गुच्छे हैं और कपड़ा भी जगह जगह से खराब है। अब उनका गुस्सा बढ़ने लगा। मैं इतनी महंगी साड़ी खरीदने के बाद ये धोखा कैसे सह सकती हूं? रितिका तुरंत महेश्वर साड़ी भंडार वापस लौट गई। भैया, इस साड़ी में खोट है, मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दीजिए, रितिका ने कहा। दुकानदार ने थोड़ी अनिच्छा से कहा, ठीक है, देख लीजिए। लेकिन रितिका को कोई दूसरी साड़ी पसंद नहीं आई। अच्छा, तो फिर मेरे पैसे वापस दे दीजिए, मैं किसी और दुकान से खरीद लूंगी, उन्होंने कहा। नहीं मैडम, पैसे वापस नहीं होंगे, दुकानदार ने सख्त लहजे में कहा। उसने दुकान में लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया जिसमें लिखा था, बिके हुए माल की वापसी नहीं होगी, केवल बदला जाएगा। अब डीएसपी साहिबा का धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन यह आपकी गलती है, आपने खराब साड़ी बेची है। नियम तो नियम है, आपको समझ में नहीं आता, दुकानदार झल्लाकर बोला। अब रितिका ने सख्त लहजे में कहा, अगर आप पैसे वापस नहीं देंगे तो ठीक है, पुलिस को बुलाइए। दुकानदार ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन कर शिकायत कर दी। रितिका को यकीन था कि जैसे ही पुलिस आएगी वे उन्हें पहचान लेंगे और मामला वहीं सुलझ जाएगा। लेकिन जब पुलिस आई तो मामला उल्टा हो गया। साहब, यह औरत झगड़ा कर रही है, नियम तोड़ने की कोशिश कर रही है, दुकानदार ने कहा। पुलिस वाले दुकानदार की बात सुनकर डीएसपी रितिका पाटिल को डांटने लगे। मैडम, दुकान के नियम देखे बिना ही आपने सामान लिया, अब झगड़ा क्यों कर रही हैं? रितिका को यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? पुलिस वाले हंसने लगे। हम आपको क्यों पहचानेंगे? अच्छा, तो मुझे गिरफ्तार कर लो, रितिका ने कहा। दरोगा ने तुरंत अपने जवानों को आदेश दिया, इन्हें पकड़कर जीप में बैठाओ। रितिका को महिला पुलिस के बिना गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी डीएसपी साहिबा गरजी, कानून नहीं जानते, महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए। पुलिस वाले झेप गए। तभी वहां एक पुलिसकर्मी आया जो डीएसपी साहिबा को पहचानता था। अरे दरोगा जी, ये हमारी डीएसपी साहिबा हैं। पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। दरोगा, जो अब तक रितिका को एक आम महिला समझकर धमका रहा था, अचानक घबरा गया। उसने हड़बड़ाकर पूछा, मैडम, आप डीएसपी हैं? डीएसपी रितिका ने सख्त आवाज में कहा, अब पहचान लिया? जब रिश्वत लेते हो तब आंखें बंद होती हैं? पुलिस वाले आपस में फुसफुसाने लगे। दरोगा ने डीएसपी साहिबा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैडम, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन डीएसपी रितिका पाटिल के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। माफी? जब कोई गरीब न्याय मांगने आता है तब क्या तुम उसे माफ करते हो? डीएसपी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि महेश्वर साड़ी भंडार से सारे फुटेज मंगवाए जाएं।
दुकानदार जो पहले डीएसपी को धमका रहा था, अब पसीने पसीने हो गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, डीएसपी ने सख्त लहजे में कहा। गलती? तुमने जानबूझकर ठगी की और फिर पुलिस को रिश्वत दी। दुकानदार के हाथ पैर कांपने लगे। डीएसपी रितिका पाटिल ने तुरंत उच्च अधिकारियों को फोन किया। कुछ ही मिनटों में डीआईजी ऑफिस से एक टीम वहां पहुंच गई। डीएसपी ने पूरा मामला उनके सामने रखा और सख्त कार्रवाई की मांग की। आदेश जारी हुए, दुकानदार की दुकान को सील किया जाए, उसके खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया जाए, रिश्वतखोर दरोगा को तत्काल निलंबित किया जाए। अगले दिन डीएसपी साहिबा ने अपने छोटे भाई की शादी के लिए एक नई साड़ी खरीदी। जब वह शादी में पहुंची तो उनके भाई अमोल ने पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों हो गई? डीएसपी मुस्कुराई और पूरी कहानी सुनाई। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर